Hello friends, welcome to our YouTube channel Compilation. My name is Amit. Let's begin our discussion for today. Exercise 2.3 हम करने जा रहे हैं बेटा. Next. First question क्या कह रहा है जी? Question कह रहा है Which of the following relations are functions? इनमें से कौन से function है? Give reason. If it is a function, determine its domain and range. फंक्शन है तो बताना है इसकी डोमेन और रेंज क्या है. ठीक है जी. तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बेटा. वैल्यूज क्या क्या है? 2 है. पहले हम सेट निकालते हैं. 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17. ठीक है जी. ये हमारी है. अब इसमें फर्स्ट कंपोनेंट किसी का भी रिपीट नहीं है. ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, ये 14 है, ये 17. तो बेसिकली फर्स्ट वाले कंपोनेंट की एक से ज़्यादा इमेज हो, ठीक है ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट प्री इमेज मतलब जैसे 1 है, 2 के साथ 1 है, 5 के साथ 1 एसोसिएटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट 2 1 के साथ है और अगर होता 2 3 के साथ है तो प्रॉब्लम आ जाती. सो पॉइंट इज हमारा फर्स्ट कंपोनेंट जो है हमारा वो किसी भी दो एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है. तो डोमेन हमारी होगी ये. दिस इज कॉल्ड माय डोमेन. एंड रेंज क्या हो जाएगी मेरी बेटा? सो पहली बात तो फंक्शन क्यों है? क्योंकि हमारे फर्स्ट कंपोनेंट की वो ये जो है 2 एक ही बार है, 5 एक बार है, इसमें 8 वन टाइम है, 11 भी एक बार है. तो ये फंक्शन है. तो जो पहला कंपोनेंट है वो होती है हमारी डोमेन. जो सेकंड कंपोनेंट है वो होती है हमारी रेंज. देखो 2 के साथ 1 है, 5 के साथ 1 है, इस सारी 1 है. अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी एंट्री करो हमारा आंसर 1 ही आ रहा है. तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है. सेकंड ध्यान से देखते हैं. ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है. तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं है. ठीक है, सारे डिफरेंट है. 12 के बाद ये 14 है. सो हमारी जो सेकंड पार्ट में डोमेन आएगी, डोमेन क्या होगी? फर्स्ट वाला कंपोनेंट क्या आएगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14. और रेंज क्या होगी? रेंज सेकंड कंपोनेंट है. देखो क्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है. ठीक है. तो हमारा क्या पॉइंट है बेटा? डोमेन क्या होता है? पहले वाले कंपोनेंट. रेंज क्या होता है? सेकंड वाला कंपोनेंट. और अगर फर्स्ट वाले की दो इमेज है, जैसे अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, इसमें 1 है, फिर 1 है, मेरा फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो गया. तो 1 मेरा अपीयर किया है, appears more than once, more than one time. So therefore it is not a function. So ये हमारा फंक्शन ही नहीं है. क्लियर? तो डोमेन रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग सेट. अब ध्यान से देखो बेटा, डोमेन क्या है? हम कहेंगे x की वैल्यूज को बेसिकली. फर्स्ट पार्ट में x क्या हो सकता है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. x की कोई भी वैल्यू आप डाल दो, ठीक है, सारी सेटिस्फाई करेंगी. 1 2 3 -1 2 3 0 0.5 0.9 कुछ भी. तो x मेरा हो गया रियल नंबर्स. तो मेरी जो है डोमेन क्या होगी?
डोमेन इज रियल नंबर। अब रेंज क्या हो जाएगी मेरी? देखो बेटा, मॉड तो हमेशा पॉजिटिव रहना है, एक्स का मॉड है, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव ही है, पर बाहर माइनस साइन है, तो सारे आंसर मेरे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। तो मेरी जो रेंज है, रेंज क्या हो जानी मेरी बेटा? नेगेटिव रियल नंबर्स। आप ऐसे भी कह सकते हो y इज इक्वल टू माइनस, तो y मेरा बिलोंग करेगा लेस देन इक्वल टू 0। तो y की जितनी भी वैल्यूज है 0 से कम, आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो नेगेटिव जितनी भी वैल्यूज हैं वो मेरी रेंज हो जाएगी। पार्ट 2 करते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट, y इज इक्वल टू अंडर ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा रूट में हम नेगेटिव नहीं ला सकते, ठीक है? तो मेरी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? देखो, -4 पुट करूँगा तो 16 हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। अगर x की वैल्यू -4 होगी तो ये माइनस, ये 16 आ जाएगा, और 9 माइनस 16 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर x की वैल्यू 3 से लेके -3 तक कुछ भी हो सकती है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। ना -3 से कम होगी, ना 3 से ज़्यादा होगी। तो मेरी वैल्यूज़ जो हैं x की, कहाँ से कहाँ तक होगी? डोमेन होगी मेरी बेसिकली, डोमेन इज -3 से लेके 3 तक। आप ऐसे लिख लो या आप इसको ऐसे लिख। अब मेरी y की वैल्यूज कहाँ तक आएगी? देखो बेटा, जब 3 होगा तो ये 0 हो जाएगा, सॉरी 3 होगा तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। y कहाँ तक बिलोंग करेगा? 0, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। और x जब मेरा 0 हो जाएगा, तो माइनस हो रहा है ना, 9 माइनस 0 इज व्हाट? नो रूट 9। कैसे? लेट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 0 अंडर द रूट। तो मेरी y की वैल्यूज हो जाएंगी 0 से 3, सो वो मेरी रेंज आ जाएगी बेटा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन थर्ड है, ए फंक्शन f is defined by f(x is equal to 2 minus 5). Write down the values। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट, f(x) कितना है मेरा? 2x माइनस 0। तो मेरे को f ऑफ 0 निकालना है, तो इंस्टेड ऑफ x की जगह क्या पुट कर दूंगा बेटा मैं? 0। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई? -5। फर्स्ट का आंसर ठीक है बेटा। सेकंड देखते हैं, f ऑफ 7, तो x की जगह मैंने क्या पुट करना है? 7। 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। सेकंड में f ऑफ 7 कितना हो गया मेरा? 9। ऐसे बेटा मेरा थर्ड पार्ट है, f ऑफ -3, तो x की जगह क्या पुट करूंगा बेटा? -3, तो ये हो जाएगा -6 माइनस 5 इज व्हाट? -11। तो मेरी वैल्यू f ऑफ -3 पे कितनी होगी? -11। नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। टी ऑफ सी इज डिफाइंड बाय दिस। टी ऑफ 0 मतलब c की जगह पहले हम 0 पुट करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, टी ऑफ c इज नथिंग बट 9c/5। तो टी ऑफ 0 क्या हो जाएगा? तो 9 इंटू 0/5 प्लस 32। तो 0 प्लस 32 इज व्हाट? 32। क्लियर है?
सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट है t ऑफ 28। सेकंड पार्ट है बच्चों t 28। तो जहाँ जहाँ c है वहाँ पे क्या पुट कर देना 28। 9 इंटू 28, 9 इंटू 8 कितना हो गया बेटा 72। 7 कैरी 9 टू 18 और 7 इज व्हाट 25। Now what we do is इसको डिवाइड कर दो 5 252 प्लस एलसीएम ले लेते हैं बेटा 5 2 सा 10 1 carry 5 3 15 और 1 when we add these two 2 plus 0 is 2 5 plus 6 is 11 1 carry 1 carry 1 2 3 plus 1 4 412 by 5 that will do. If you want you can do it in decimal also. Third part beta t of minus 10. Now instead of c what we have to put minus 10. So 9 into minus 10 by 5 plus तो ये आ गया minus 18 plus 32. This will be what 14. Now fourth part, find the value of c when t of c is 212. T of c is 212. So इसका मतलब क्या है बेटा 9c by 5 plus 32 is equal to 212. So from here I'll get 9c by 5. So 9c by 5 is equal to 180. अब यहाँ से कट कर देते हैं 9 2 सा. So from here I'll get c is equal to 100. c is nothing but 20. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 20 into 5 is nothing but 100. नेक्स्ट बेटा आपका फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. रेंज मतलब y की वैल्यू. तो जस्ट y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x. सो इसका मतलब क्या हो गया बेटा तो 3x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई. सो यहाँ से बेटा क्या आ गया x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई बाय 3. अब वो कह रहा है x मेरा पॉजिटिव है तो x कब पॉजिटिव है 3 तो पॉजिटिव है ही है. सो दैट मीन्स 2 माइनस वाई को पॉजिटिव होना पड़ेगा. सो इसका मतलब मेरी जो y की वैल्यू है y शुड बी लेस देन 2. तो जो मेरी रेंज है वो क्या है बेटा 2 से कम. तो मैं कह सकता हूँ y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 मतलब 2 से कम 1 हो सकता है 0 -1 -2 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो रेंज वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू क्या रहेगी लेस देन 2 या कह सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से 2 तक. अब बेटा इसका है सेकंड पार्ट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2. x रियल नंबर है तो देखो बेटा ये x स्क्वायर है ठीक है ना. x कैन नॉट बी नेगेटिव तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 2. इसका मतलब है बेटा एक्स अंडर रूट ऑफ वाई माइनस 2. अब रूट तो कभी नेगेटिव होगा नहीं. इसका मतलब क्या है वाई माइनस 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा. आप यहाँ से भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर है ना तो ये तो पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए. सो फ्रॉम हेयर सो मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. यहाँ क्या हो जाएगा बेटा y बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 4 5 6 7 8 इन्फिनिटी तक. ये बेटा स्क्वायर ब्रैकेट है
राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट में बहुत फर्क होता है। ये मतलब टू इंक्लूडेड है, इक्वल टू का साइन है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट आती है। अब हम करेंगे बेटा थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू एक्स। अब देखो बेटा x कुछ भी हो सकता है, y और x तो सेम है, तो y और x मेरा सेम है, तो y भी हमारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। आप ये भी कह सकते हो y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, या y कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने 2.3 एक्सरसाइज अभी कंप्लीट करिए। अगर आपको ठीक लगी है, अच्छी लगी है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। Friends, that's all for today. If you want PDF lectures and practice sets related to this topic, please visit our website with the link given in the description. And for more videos like this, please like, share and subscribe our channel.